कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न सृष्टि का कोई चिन्ह। बस एक अनंत तत्व, एक ज्योति जो स्वयं में संपूर्ण थी। उसी ज्योति से प्रकट हुई महाशक्ति, जिनके बिना सृष्टि का न आरंभ संभव है न अंत। वही माँ जो रूप बदलकर रक्षण भी करती है, संहार भी, और धर्म की राह पर चलने वालों का पथ भी प्रकाशित करती है। यह श्रृंखला उसी आदि शक्ति की कथाओं का संकलन है, उनके अनगिनत रूपों, लीलाओं और गूढ़ रहस्यों की यात्रा। एक यात्रा जो आपको ले जाएगी आस्था, शक्ति और सत्य के गहरे संसार में। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्कार दर्शकों, आज हम आरंभ कर रहे हैं एक ऐसी कथा जो सृष्टि के निर्माण से भी पहले की। वो समय जब न धरती थी, न आकाश था, न दिशा, केवल शून्य। और उस शून्य में भी कुछ स्पंदित हो रहा था, एक अदृश्य ऊर्जा जो कि बाद में आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई। और आज हम जानेंगे वही रहस्य, देवी की दिव्य उत्पत्ति। नमस्कार, मैं आशुतोष। नमस्कार, मैं सोनिया। और आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारी नई श्रृंखला महामाया, आदि शक्ति का प्राकट्य। वो था अस्तित्व का प्रथम स्पंदन, वो थी ऊर्जा, वो थी प्रकृति, वो थी शक्ति। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विधा और अविधा भी मैं ही हूँ। अजा और अनजा भी मैं हूँ। नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं भी मैं ही हूँ। मैं आदित्य और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। या मार्तण्ड सहस्ररश्मिनिकरं प्रक्षाय देदीप्यते, ईशानं स्ववशीकरोति तपसा, शक्त्या जगत् प्रेर्यते। शत्रूणां दलने प्रचण्ड परुषा, स्नेहायति कोमला, भक्तानां च सतामजस्रमवने, सा शाम्भवी पातु नः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ, पालनीया च रौद्री, संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती, वैखरी वर्णरूपा, सास्मद्वाचं प्रसन्ना, विधिहरिगिरिशाराधितालंकरोतु। अनंत ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त आद्याशक्ति परांबा को नमन। भगवती स्वयं उद्घोष करती है, सर्वं खल्विदमेवाहं
नान्यदस्ति सनातनम। देवी भागवत के द्वितीय अध्याय में भगवती आद्या शक्ति के वर्णन करने का यत्न किया गया है। यत्न इसीलिए क्योंकि वस्तुतः देवी का यह जो अतुल्य अद्भुत स्वरूप है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। नारद और महर्षि व्यास के संवाद में प्रश्न है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को आविर्भूत करने वाली वह जो शक्ति है वह कौन सी है। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि जल प्रलय के पश्चात कमल से आविर्भूत मैं स्वयं विचार मग्न था कि मेरा प्रादुर्भाव करने वाली, मेरी रक्षिका और युगांत में संहार करने वाली वह शक्ति कौन सी है, वह कौन प्रभु है। सहस्रों वर्षों के अन्वेषण के बाद आकाशवाणी हुई तपस्या करो। सहस्र वर्षों की तपस्या के बाद पुनः आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। प्राचीन काल की बात है। जन्मेजय नामक राजा श्री व्यास जी से पूछते हैं कि देवी कौन है, वे देवी कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित है। राजन की यह बात सुन व्यास जी उनसे कहते हैं कि यह एक महान कठिन विषय है। इस प्रश्न पर अनेक प्रश्न उठते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। तब नारद जी ने व्यास जी को बताया कि यही प्रश्न प्राचीन काल में नारद जी ने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी से किए। पिताजी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? विभो, क्या आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है या शंकर ने इसकी रचना की है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं। सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ है, इन सभी प्रश्न का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। और यही सारे प्रश्न मेरे मन में भी थे। सोनिया जी, जिस प्रकार से जन्मेजय राजा ने ये प्रश्न व्यास जी से पूछे थे और उससे भी पहले ये सारे प्रश्न व्यास जी ने श्री नारद जी से पूछे थे और उसके भी पहले ये सारे प्रश्न श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मदेव से पूछे और आज भी ये सारे प्रश्न हमारे मन में है, परंतु मनुष्य बुद्धि इसका पूर्ण रहस्य जानने में आज भी असमर्थ है। अनंत जल में एक कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने नेत्र खोले। वे सोच में डूबे थे। मैं कहां से आया? ये कमल कहां से उत्पन्न हो गया? धीरे धीरे उनकी दृष्टि नीचे की ओर गई, पर वहां केवल अंतहीन जल था, न कोई आधार न कोई छोर। ब्रह्मा सोच ही रहे थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। उतने में ही एक आकाशवाणी सुनाई दी। तप करो ब्रह्मा, तप करो, तप करो, तप करो। और यह आदेश था उस महाशक्ति का। कल्प बीत गए, तप के प्रकाश से ब्रह्मा जी का हृदय जाग उठा और उसी समय सृष्टि का निर्माण करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। सृष्टि की रचना करो ब्रह्मा, रचना करो, रचना करो, रचना करो। परंतु शांति अधिक देर टिक न सकी। अंधकार के गर्भ से जन्मे दो असुर, मधु और केटभ। उनकी हंसी से जल कांप उठा। उनकी दृष्टि में था विनाश का पागलपन। मैं मधु, मैं केटभ। इस संसार की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय चारों ओर केवल प्रलय का जल ही फैला हुआ था। इसके सिवा यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता था। उस समय भगवान विष्णु भी योग माया से वशीभूत होकर निद्रा में स्थित थे और उनके कर्ण से यानी कि कानों से दो असुरों का जन्म हुआ था
जो मधु और केटप कहलाए। विष्णु कर्ण मलोद्भूता, उनके मल से, कान के मल से 2 असुरों का जन्म हुआ था जो मधु और केटप कहलाए। सबसे प्रथम में उन्होंने ब्रह्मा जी को ही निगल जाने का प्रयास किया। पहले इस ब्रह्मा को नष्ट करो। मधु कैटभ की कथा केवल 2 असुरों की कथा नहीं है, वरन वह उस क्षण की कथा है जब अहंकार ने सृष्टि में जन्म लिया। और जहाँ अहंकार पैदा होता है उसे रोकने वाली केवल एक ही शक्ति होती है, वह है आदि शक्ति। जब सृष्टि का समय आया उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उस समय उनके कान से 2 असुरों ने जन्म लिया। वे असुर थे मधु और कैटभ। मधु और कैटभ केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, वे अत्यंत चतुर, मेधावी और तेजस्वी भी थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को ही मारने का संकल्प ले लिया और इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी पर ही आक्रमण करने की चेष्टा की। अब तो पूरी सृष्टि संकट में थी, पर शास्त्र कहते हैं जब संकट अपनी चरम सीमा में हो तब देवी अपनी शक्ति प्रकट करती हैं। ऐसी शक्ति न ब्रह्मा में थी न विष्णु में। भयभीत ब्रह्मा ने पुकारा, है नारायण जागिए। हे नारायण जागिए, जागिए नारायण। सृष्टि पर संकट है, मुझ पर भी संकट है। जागिए नारायण, जागिए। परंतु विष्णु सो रहे थे योग निद्रा में। वो योग निद्रा कोई साधारण नींद नहीं थी, वही थी महामाया, स्वयं देवी। ब्रह्मा की प्रार्थना से आदि शक्ति योग निद्रा से जाग उठी और भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई। फिर महामाया की प्रेरणा से महाविष्णु जागृत होते हैं। तो विष्णु के रूप में, महाविष्णु और विष्णु में थोड़ा फर्क है। तो विष्णु के रूप में वो संघर्ष करने के लिए आते हैं मधु कैटभ से, और ये संघर्ष लगभग 5000 वर्ष तक चलता है, ऐसा आख्यान हमें बताते हैं। तब महामाया की प्रेरणा से, जगत जननी की प्रेरणा से महाविष्णु को ये विचार आता है, या यह विचार उनको दिया जाता है कि वे खुद पूछें मधु कैटभ से कि वो कैसे पराजित होंगे या उनका अंत कैसे होगा। हे विष्णु, ये दोनों मेरी कृपा से ही जीवित है। इन्हें तभी पराजित कर पाओगे जब ये स्वयं अपने अंत का स्थान बताएंगे। तो विष्णु उनसे पूछते हैं कि बताओ भाई, तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी तक सृष्टि में ऐसा कोई नहीं हुआ जो इतने लंबे समय तक उनके सामने टिका रह सके। तो इस बहाने से जो तमोगुण है, अहंकार है, उसको ही थोड़ा सा उत्प्रेरित करने का काम विष्णु जी ने किया। और तो वो अहंकार से भरकर मधु कैटभ विष्णु, तुम हमें क्या वरदान दोगे? हम दोनों तो स्वयं अत्यंत शक्तिशाली हैं। आप हमको नहीं हरा पाए हैं, तो वरदान तो आप हमसे मांगिए। अब कैसे महामाया आप मधु कैटभ का मति भ्रम करती हैं, तो भगवान विष्णु सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहते हैं कि भाई आप का संहार कैसे होगा, ये मुझे बता दीजिए। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों का अंत कैसे होगा। हम जल में अजय हैं। हमें जल से बाहर पराजित करके दिखाओ। तो वो कहते हैं जहाँ जल राशि न हो वहीं पर आप हम मर जाएंगे। तो उनको कल्पना नहीं थी कि विष्णु जो हैं अपने शरीर का इतना विस्तार कर सकते हैं कि वे जल के ऊपर वो अधिरोपित हो सकते हैं, जल पर पेयबस्त हो सकते हैं। तो
खैर जो कथा कहती है कि वो विष्णु जो है अपना बड़ा विस्तार करते हैं और उनकी अपनी जंघाओं पर इन दोनों को लिटाकर उनका वो वध करते हैं। तो और यही समय है मधुकैटभ के संहार का, जब महादेव, महाविष्णु और ब्रह्मा तीनों को देवी जो है वो आदेश देती है, उनको क्रिएट करती है। उनके काम जो हैं कि महादेव को ये करना है, विष्णु जी को ये करना है और ब्रह्मा को ये करना है। ऐसा देवी पुराण या देवी भागवत पुराण जो है उसके माध्यम से इस तरह की हमको जानकारी मिलती है। देवी ने अपना संपूर्ण रूप प्रकट किया। हजारों सूर्यों के समान तेजस्विता, 10 भुजाएं, सिंह वाहिनी, सत्य, करुणा, ज्ञान और संहार, सभी एक साथ। देवी की यह लीला सृष्टि की नींव थी। लेकिन प्रश्न अभी बाकी है, मधुकैटभ के बाद अगला संकट कौन था? जानिए अगले एपिसोड में कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ।